हाँ भाई मुकादम, आज सुबह डीआईजी ऑफिस गया था मैं। अच्छा सर। हाँ पता लगा नया डीआईजी आने वाला है। अच्छा है सर, ये डीआईजी यहाँ से चला जाए। वैसे भी इसकी सख्ती ने सारे मुलाजिमों की नाक में दम कर रखा है। ना कोई खुलकर हंस सकता है, ना कोई कुछ बोल सकता है। हाँ यार, तंग तो बहुत कर रखा है इसने। खैर देखो क्या होता है। इंस्पेक्टर साहब, एक रिपोर्ट लिखवानी है। क्या हो गया? मेरी बेटी गुम हो गई है। अच्छा, क्या उम्र है उसकी? 12 साल। इसका मतलब भागी तो नहीं होगी किसी के साथ। कब से गायब है? आज सुबह से घर से स्कूल के लिए निकली थी, लेकिन स्कूल नहीं पहुंची और घर वापस भी नहीं आई। आपने रिश्तेदारों के यहाँ पता किया? इस शहर में हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है इंस्पेक्टर साहब। क्या नाम है बच्ची का? कोई ना। कोई तस्वीर है? जल्दी में हम तस्वीर लाना भूल गए थे। इनके भाई गए हैं तस्वीर लाने, अभी लाते ही होंगे। ठीक है, फिर तस्वीर आने दीजिए, फिर हम एफआईआर दर्ज कर लेंगे। लेकिन आप मेरी बेटी को ढूंढेंगे कब? पहले एफआईआर दर्ज तो हो जाए, फिर हम कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। तब तक तो मेरी बच्ची पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाएगी इंस्पेक्टर साहब। तो क्या चाहते हैं आप कि मैं अभी उठकर सड़कों पर आपकी बच्ची को ढूंढने लग जाऊं? अब उसका क्या पता, कहीं एक्सीडेंट हो गया हो, या फिर किसी हॉस्पिटल में पड़ी हो, या फिर किसी सहेली घर में रुक गई हो। देखिए जनाब, ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ पर तरीके से काम होता है। पुलिस स्टेशन में किस तरीके से काम होता है ये हमें सब पता है इंस्पेक्टर। सरकार ने आपको यहाँ लोगों की मदद करने के लिए बिठाया है और आप ऐसे जता रहे हैं जैसे कि आप एहसान कर रहे हैं। हमारी बच्ची गुम हो गई है और हमसे हमदर्दी जताने के बजाय हम उल्टी सीधी बात कर रहे हैं कि वो भाग गई या उसका एक्सीडेंट हो गया। इंस्पेक्टर, आप यहाँ लोगों की परेशानी दूर करने के लिए बैठे हैं, उन्हें और परेशान करने के लिए नहीं। यहाँ जो भी आता है परेशान ही आता है। अब किस किस की परेशानी दूर करेंगे हम? देखिए मैडम, हमें हमारी ड्यूटी समझाने की कोशिश मत कीजिए। हमें अच्छी तरह पता है हमें क्या करना है और कैसे करना है। सरकारी काम अपनी रफ्तार से होता है। सरकारी कामों की रफ्तार आप जैसे लोगों ने बनाई है। जो काम तुरंत हो सकता है उसके लिए महीनों लगा देते हैं आप लोग। अभी इसी वक्त पेट्रोलिंग जीप्स को वायरलेस पर फोन क्यों नहीं करते, मैसेज क्यों नहीं देते आप? देखिए मैडम, हमें जो काम जिस तरह से करना है हम उसी तरह से करते हैं। अगर आपको रिपोर्ट लिखवानी है तो लिखवाइए, नहीं तो जाइए यहाँ से। How can you talk like this? You are a responsible person and you want to escape your responsibilities and duties? Come on. Give me your DIG's residence number. I want to talk to him right now. अरे मैडम, आप तो खामखा नाराज हो रही हैं। अब इतनी छोटी सी बात के लिए डीआईजी साहब को तकलीफ देने की क्या जरूरत है? हम लोग है ना यहाँ पर। भाई मुकादम, Yes, sir. की रिपोर्ट फौरन दर्ज करो और कंट्रोल रूम को बच्ची के बारे में तुरंत इन्फॉर्म करो। साहब आप बोलिए, बताइए। रिलैक्स मैडम, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या बात है? ये सब लोग इतने मायूस क्यों लग रहे हैं? कोई ना घर में नहीं है, चली गई। तो आखिर उसने वही किया जो उसे करना चाहिए था। कुछ भी करो, अब कम से कम ऐसे मौके पर तो जली कटी मत सुनाया करो। जब किसी का गम बांटना नहीं आता है ना, तो गम बढ़ाओ भी मत। जितना तुम लोग इस वक्त दुखी हो ना, उससे ज्यादा दुखी कोई ना थी। तुम में से किसी ने उसे समझने की कोशिश नहीं की। तुम लोग उसका सब कुछ थे, लेकिन तुम में से किसी ने भी उसका दुख नहीं बांटा। जब उस बच्ची ने मुझसे रिक्वेस्ट की तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कोयना का एडमिशन हॉस्टल में करा दिया है। हमसे पूछे बिना तुमने इतना बड़ा कदम उठाया? क्योंकि मुझे उसकी तकलीफ का एहसास था। कोयना तुम लोगों के सामने रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, हॉस्टल जाने के लिए मिन्नतें करती रही, लेकिन तुम लोगों ने क्या किया? उस बेचारी के आंसू पोंछने के बजाय उस पर अपनी मर्जी थोपते रहे। और देख लिया अब क्या हुआ?
ये सब तुम्हारी झूठी हमदर्दी की वजह से हुआ है। आज तक तुम कोयना को बहकाती रही, हमारे खिलाफ भड़काती रही, हमसे दूर करती रही उसे। हमने तुमसे कुछ नहीं कहा, चुपचाप सब सहते रहे हम। और आज तुमने कोयना को हॉस्टल में छोड़ दिया। हॉस्टल में? ये हक तुम्हें किसने दिया है? हाँ? कोयना ने। उस कोयना ने जिसने तुम्हें छोटी मां होने का हक दिया। शारदा, तुम कोयना का बिल्कुल ख्याल नहीं रख पाई। तुमने उसे कभी अहमियत ही नहीं दी। अगर कोई चीज तुम्हारे लिए अहमियत रखती थी तो वो थी तुम्हारी फैक्ट्री। जाओ, उस फैक्ट्री को अपनी ममता की आंचल में छुपाकर आंसू बहाओ और कोयना को वहीं रहने दो जहां वो है। कोयना कहाँ है रत्ना? शारदा, वो जहां कहीं भी है बहुत खुश है। मैं जानना चाहती हूँ तुमने कोयना का एडमिशन कहाँ करवाया है। क्यों बताऊं मैं तुम्हें? ताकि तुम दोबारा अपनी मर्जी उस पर थोप सको? मैं तुम्हें हरगिज नहीं बताऊंगी। ना बताकर तुम क्या जताना चाहती हो? हाँ, यही कि न उसका कोई चाचा है, न कोई बाबा है, और न ही कोई छोटी माँ है। उसका सिर्फ एक ही गार्डियन है और वो है उसकी रत्ना आंटी। मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी वो कहाँ है। इतनी निर्दय मत बनो रत्ना, हमें उसका पता बता दो, हम कोयना को मना लेंगे। मैं हरगिज नहीं बताऊंगी कि कोयना कहाँ है। मैंने उससे वादा किया है कि मैं उसका पता किसी को नहीं दूंगी। और वैसे भी वो तुम लोगों से नहीं मिलना चाहती है, मैंने कहा ना। रत्ना, कोयना का पता बता दो। तुम नहीं जानती इस वक्त मुझ पर क्या बीत रही है, कैसे मैं सुबह से कोयना के लिए तड़प रही हूं। शारदा, थोड़ी सी तड़प उस दिन के लिए बचा कर रखो जब कोयना की तरह रघु भी तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। भाभी से इस तरह से बहस करने का क्या मतलब हुआ रत्ना? तुम्हें बताने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम कभी भी नहीं समझ पाओगे। ये मत भूलो कि वो हमसे बड़ी हैं। एक तो बिना पूछे उनकी बच्ची को हॉस्टल में डाल दिया, और अब ये बताने को तैयार नहीं हो कहां है वो, किस हॉस्टल में। मैं बता सकती हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। शारदा को उन सब इल्जामों के लिए मुझसे माफी मांगनी होगी जो अभी अभी उसने मुझ पर लगाए हैं। ये तुम उनकी मजबूरी का नाजायज फायदा उठा रही हो। मैं उन्हें उनकी गलतियों का एहसास दिला रही हूं। ये ऐसे नहीं मानेगी शारदा। इस सारी कहासुनी के लिए मैं जाकर उससे माफी मांग लेता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। आप उससे माफी मांगेंगे? हाँ शारदा, मैं कोयना के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। एक मिनट, आप उस औरत के सामने नहीं झुकेंगे। वो कोयना के जरिए हमें नीचा दिखाना चाहती है। तू, मैं देखती हूँ। रत्ना, तुम्हारे दिल की तुम जानती हो और मैं अपने। तुमने अब तक जो कुछ भी किया, जैसे किया, वो सही था या गलत, ये कभी फुर्सत में बैठकर सोच लेना। फिलहाल कोयना की छोटी मां उन सारी बातों के लिए तुमसे माफी मांगती है जो तुम्हारी नजरों में गलतियां थी। अब तो बता दो कि कोयना को किस हॉस्टल में डाला है तुमने? प्लीज। सेंट स्टीफेंस पंचकनी में।
कोई ना, जल्दी से आओ, नाश्ता कर लो बेटा। किसे पुकार रही हो शारदा? कोई ना अब इस घर में नहीं रहती। जानती हूँ, लेकिन पल भर के लिए मैं ये बात भूल जाती हूँ। मेरा मन नहीं मानता कि कोई ना हमें छोड़कर जा भी सकती है। ऐसा लगता है कि वो यहीं कहीं है, हमारे आसपास। अक्सर मुझे भी ये वहम होता है शारदा, लेकिन फिर मैं सोचता हूं वहम तो सिर्फ वहम है। हमारी बेटी हमारा घर छोड़कर चली गई शारदा। इस कड़वी सच्चाई को दिल मानते मानते ही मानेगा। एक कोयना के चले जाने से ये घर कितना सूना हो गया है। और जीवन भी। सुनिए, हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि कोयना हॉस्टल से वापस आ जाए। हमारी कोशिश कामयाब नहीं होगी शारदा। अगर उसे वापस ही आना था तो वो घर छोड़कर जाती ही क्यों? तो क्या कोई रास्ता नहीं है कोयना को वापस लाने का? क्या हम किसी तरह से अपना दिल खोलकर उसे नहीं दिखा सकते कि हम उसे कितना प्यार करते हैं? सबसे ज्यादा तकलीफ की बात तो यही है शारदा कि कोयना को इतना प्यार करने के बावजूद भी वो हमें छोड़कर चली गई। कौन सी गलती हो गई हमसे? कहां गलती हो गई हमसे? और उस पगली को देखो, वो तो हम लोगों को छोड़कर ऐसे गई जैसे वो हमारी जिंदगी में थी ही नहीं। कोयना हमारी जिंदगी में थी, है और हमेशा रहेगी। अब इस तरह से परेशान मत होइए। कोयना इस घर में वापस आएगी, मैं लाऊंगी उसे। अब इस झूठी तसल्ली का क्या फायदा शारदा? ये झूठी तसल्ली नहीं है, ये मेरा वादा है। बेबी, हाँ, बेबी, मजा आ गया। किस बात का? बाहर बहुत मातमी माहौल है। दुश्मनों की हार, हमारा त्योहार। बेबी, जिस कमाल से तुमने शारदा से बाजी जीती है, उसका भी कोई जवाब नहीं। लल्लू, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। और इस खेल को तब तक खत्म मत होने देना जब तक पांडवों को वनवास न हो जाए। ये तो बहुत ही छोटा सा खेल था लल्लू, मुझे तो अभी बहुत बड़ा खेल खेलना है। ऐसा खेल जिसके बारे में शारदा कभी सोच भी नहीं पाएगी। शारदा को तुम इतनी भोली मत समझना। वो भले ही आजकल चुप रहती हो, लेकिन उसकी ये चुप्पी मुझे तूफान से पहले वाली शांति लगती है। जो तूफान शारदा की वजह से मेरी जिंदगी में आना था लल्लू, वो तो बहुत पहले आ चुका। अब तो मेरे लिए सिर्फ वो एक ठहरी हुई हवा का झोंका है। यही तो तुम्हारी गलतफहमी है बेबी। वो एक न एक दिन तुमसे कोयना का बदला जरूर लेगी। और हो सकता है उसे अब शक हो गया हो कि कोयना की तबीयत जिस जूस को पीकर खराब हो गई थी, उसमें हम ही ने दवा मिलाई थी। जरा होशियार रहना बेबी। जूस में तुम लोगों ने दवा तुम लोगों ने? नहीं जमाई राजा, वो मैं ये कह रहा था कि हो सकता है कोयना के जूस में शारदा ने ही दवा मिला दी हो, उससे छुटकारा। लल्लू, निकल, मैं तुझे मार डालूंगा। निकल, भाग यहाँ से।
रत्ना, तुम इतना गिर सकती हो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अपनी नफरत का शिकार उस बच्ची को बना रही हो, उस मासूम को। क्या बिगाड़ा उसने तुम्हारा? शर्म नहीं आई तुम्हें? तुम जम के चुल्लू पर पानी में। रघु को और शारदा भाभी को मालूम पड़ेगा तो क्या सोचेंगे वो लोग? क्या सोचेंगे? जो वो पहले से मेरे बारे में सोचते हैं उससे ज्यादा कुछ नहीं सोचेंगे। और वैसे भी श्याम, अब उन्हें इस बात का कभी भी पता नहीं चलेगा। पता तो चलेगा रत्ना, और मैं बताऊंगा उन्हें कि तुमने क्या किया उनकी बच्ची के साथ। कोयना के साथ तुमने क्या किया मैं सब बताऊंगा रत्ना। और उस कोयना को भी जिसके दिल में तुमने अपनी हमदर्दी का जहर घोल रखा है ना, उसे भी सब कुछ बताऊंगा। तुम्हारी असलियत क्या है बताऊंगा मैं। तुम ऐसा करोगे श्याम? अरे मैं ऐसा ही करूंगा और तुम देखोगी। मयान हाथ में पकड़कर बहादुर मत बनो। तलवार मेरे हाथ में। अगर तुमने ऐसा कुछ करने की कोशिश भी की श्याम, तो याद रखो, तुम्हारा वो बाबा सुनने का सुख वो पलक झपकते ही तुमसे छिन जाएगा। सब्बरवाल साहब, आप? नमस्ते रघु जी। नमस्ते, आइए। माफ कीजिए, मैं फिर आपके घर आ गया। मैं पहले फैक्ट्री गया था, लेकिन मालूम पड़ा कि आप 1-2 दिन से फैक्ट्री नहीं आ रहे। हाँ, बस ऐसे ही। कहिए। दरअसल मैं ये फाइनल लेआउट में कुछ ऑल्ट्रेशन करके लाया हूं। अच्छा, आपसे अप्रूव कराने थे। मैं जरा शारदा को बुला लेता हूँ। शारदा, शारदा। नमस्ते शारदा जी। इनको नक्शे के बारे में कुछ बात करनी थी। आओ बैठो। ये देखिए, हमने जो 2 पोर्शंस बनाए थे, मैंने उसके साथ एक एनक्लोज पाथवे बना दिया है। मतलब एक कॉरिडोर सा बना दिया है। इसके कारण यह हुआ है कि हमारे बेडरूम्स 1-1 फीट छोटे हो गए। मतलब 13 बाय 15 के बजाय 12 बाय 15 के। बाकी सब वैसा की वैसा है। यह है आपका पोर्शन और ये श्याम और रत्ना जी का। श्याम हमारे साथ नहीं रहेंगे। तो पूरा नक्शा बदलना पड़ेगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमें ये घर नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? मतलब मैं समझा नहीं। आप ऐसा फैसला क्यों कर रही हैं? ये हमारे घर का मामला है। मैं बताना जरूरी नहीं समझती। मैं कुछ जानना भी नहीं चाहता। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जब कोई सपना पूरा हो रहा है तो उसे पूरा होने दीजिएगा। इस पर हम बात ना करें तो बेहतर होगा। एनीवे, आप सोच लीजिए, मैं फिर कांटेक्ट करूँगा। नमस्ते। शारदा, ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? घर ना बनाने का फैसला कर लिया? क्यों? ये घर हम अपने लिए बना रहे थे, जिसके लिए बना रहे थे वो ही अपने ना बना, तो इस घर का क्या फायदा?